کہ गांव में एक बहुत बड़ी बाजार लगती थी। उस बाजार का एक अहम दिन मुकर्रर होता था, जिस दिन उस बाजार में दूर दराज के ताजिरों की आमद होती और वहां पर बहुत ज्यादा खरीदो फरोख्त चलती। उस बाजार में भाइयों ने एक छोटी सी दुकान लगाई हुई थी, जिसमें उनका गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल के साथ हो रहा था। वो खुद को भी नहीं पाल पा रहे थे और ऊपर से उन पर उनकी बहन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपना कामकाज बढ़ाना शुरू किया, मगर कहीं से भी उन्हें खुशी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। बिलाखिर उन्होंने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। दुकान में बनने वाले तरह तरह के लजीज मीठे मीठे शरबतों में मिलावट शुरू की, जिससे उनका धंधा तो वैसा ही चलने लगा, मगर उनकी आमदनी बढ़ती गई। कुछ लोगों को उनका शरबत पीने के बाद अजीब महसूस होता, तो कुछ लोग बिल्कुल ठीक रहते। ऐसे करते कराते कुछ लोगों की तबीयत बहुत खराब हो गई, मगर किसी भी कीमत पर उन्होंने इस बात को ना माना कि ये हमारे शरबत और दूध पीने की वजह से हुआ है। उनकी इतनी ज्यादा चाहत हो चुकी थी, दुकान खोलते ही उनके पास ग्राहकों की बड़ी कतारें लग जाती। उन्होंने ढेर सारा माल जमा कर लिया। माल जमा करने के बाद अब उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि अपनी बहन की किसी अच्छे घराने में शादी कराएं। तो उन्होंने अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करना शुरू किया। उन्हें गांव में एक जिम्मेदार का बेटा मिला। उनकी दूर दराज की सिर्फ सलाम दुआ थी। किस्मत में शायद यही लिखा था। उनकी बहन की उससे शादी हो गई। वो बहुत ज्यादा रईस थे। उनके भाई खुश हुए कि हमारी बहन अब से एक रानी की तरह रहेगी, उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो भाई अपना कामकाज उसी तरह से करने लगे। अब उनके दिल में लालच पैदा हुई कि अब हम अपने लिए भी दौलत को जमा कर लें, बहुत सा माल बना लें। धीरे धीरे उनका ये सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर जब बहुत लोगों की अचानक से तबीयत खराब होने लगी, तो उनकी दुकान में मौजूद शरबत की तफ्तीश की गई, जिससे इस बात का पता चला कि इसमें मिलावट की गई है। तब उन भाइयों की उस दुकान को खत्म करा दिया गया, जिससे वो निकम्मे और नाकारा हो गए। दूसरी ओर उनकी बहन की जिस जिम्मेदार के बेटे के साथ शादी की, वो उसकी बिल्कुल भी इज्जत और कदर नहीं करता था। वो तो खुद बड़ा अयाश परस्त था। अपने दोस्तों को दूर दराज इलाकों की औरतों को बुलवा कर खाना खिलाता, उनके साथ बातें करता और गलत ताल्लुकात बनाता, और अपनी बीवी को यानी उन भाइयों की बहन को नौकर ठहराया हुआ था और उसे अपने पैरों में बिठाए रखा था। इंसान चाहे अपनी किस्मत जैसे भी
بنانے کی کوشش کرے، مگر ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ کیا کبھی ان بھائیوں نے سوچا تھا کہ جس بہن کے لیے وہ یہ کچھ کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا، اور ان کا کاروبار بھی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ حرام کا مال انسان کو کبھی بھی نہیں پچتا۔